Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss a second part of semantic lecture. Study of the linguistic meaning. किस तरीके से हम मीनिंग को ड्राइव करते हैं. स्टडी ऑफ मीनिंग सेमेंटिक. अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो जनरल स्टडी किसी भी लैंग्वेज की जाती है, चाहे उर्दू है, फ्रेंच लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है, और किस तरीके से जो लैंग्वेज यूज़र एक्वायर द सेंस ऑफ मीनिंग करते हैं, चाहे वो स्पीकर है, जो राइटर है, लिसनर या रीडर. लैंग्वेज किस तरीके से उसके अंदर जो मीनिंग है चेंज होते हैं ओवर टाइम. इसी तरीके से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सेमेंटिक के थ्रू स्टडी की जा रही होती है वर्ड्स को, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स जो है किसी भी वर्ड्स को कैसे उसके ओरिजिन को डिफ़ाइन किया जा रहा होता है. इसी तरीके से हम अगर आप देखें तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इनमें से कॉनोटेटिव आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो कॉनोटेशन है. इसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ वर्ड्स को देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे. जैसे बैट एक वर्ड है, इसके दो मीनिंग ड्राइव होते हैं. एक तो बर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा बल्ले के लिए. इसी तरह राइट एक वर्ड है, एक लिखाई के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो राइट है वो सीधे को कहते हैं. इस तरीके से मुख्तलिफ ऐसे वर्ड हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफ़र कर रहे होते हैं, स्पेलिंग डिफ़र कर रहे होते हैं, होमोनिम्स होते हैं, पॉलिसिमी होती हैं. इसी तरीके से जो लेक्सिकोग्राफर होते हैं, जो वर्ड्स डिक्शनरी के ड्राइव कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं मीनिंग की. ठीक है. इसी तरीके एपिस्टोमोलॉजी को हम स्टडी करेंगे और वेब पोर्टल्स जो मुख्तलिफ मीनिंग के हवाले से डेवलप किए जाते हैं, किस तरीके से मीनिंग कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इंटरप्रेट किए जाते हैं, क्लेरिफाइड किए जाते हैं, ऑब्स्क्योर किए जाते हैं, और एलिस्ट्रेटेड किए जाते हैं, और सिंप्लीफाइड किए जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्टेड एंड पैराफ्रेज्ड. ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम किसी भी वर्ड के मीनिंग ड्राइव करते हुए मद्देनज़र रखते हैं, और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो सेमेंटिक चेंज है, एटमोलॉजी वगैरह, उसके ओरिजिन वगैरह को देखते हुए चीज़ों को हम जो है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं. किस तरीके से जो होमोफोन्स हैं वो किस तरह बनते हैं, उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, होमोनिम्स हैं, ग्राफ्स हैं. इसी तरह मुख्तलिफ जो लाइब्रेरीज़ वगैरह के अंदर जो डाटा मीनिंग के हवाले से कलेक्ट किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम जहन में रखते हैं. इसी तरीके से अगर आप वर्ड और लेक्सीम की बात करें, वर्ड और लेक्सीम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ट्री डायग्राम अगर आपके जहन में हो तो किस तरीके से हमने जो पहले जो था पूरा सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को लेते हैं और उसके बाद उसको सिंटैक्टिक कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ द सेंटेंस पर हम फ्रेजेस में डिवाइड करते हैं, नाउन फ्रेज में, वर्ब फ्रेज में, एक्सेट्रा. इसी तरीके से फिर हम उसे लेक्सिकल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हर वर्ड को, जो नाउन फ्रेज होता है, वर्ब होता है, और फिर फर्दर उसको फिर प्रपोजिशन में, एडजेक्टिव वगैरह में फर्दर डिवाइड करते हैं. ये सारे लेक्सिकल कैटेगरीज होती हैं. यहाँ एक बात याद रखें कि दिस इज़ यूजुअली अ सिंगल वर्ड. अगर एक वर्ड है, रन, रनिंग, रेन, ये ऐसे इससे मुख्तलिफ कंपाउंड वर्ड्स भी बनाएंगे. एक ही वर्ड को लेते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, कभी हम उसे सिंगल वर्ड जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उसकी फ्रेज़ बना दे, दो तीन जो हैं वर्ड्स को आपस में मिला के एक फ्रेज़ डेवलप कर लेते हैं, जैसे ओन द रन है. इसी तरीके से हम मुख्तलिफ ईडियम्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर उनको भी हम इसी सेमेंटिक की ब्रांच में डिस्कस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे. वो कहता है कि अगर आप वर्ब फ्रेज़ देखें, वर्ब फ्रेजेस जैसे टर्न इन है, टर्न ऑन है, ड्रॉप आउट है, ये नाउन फ्रेज़ हैं, यमी आइसक्रीम. तो फ्रेजेस में दो से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं आपस में कंबाइन किए जाते हैं, कंपाउंड की शेप के अंदर डेवलप करके उसे हम फ्रेजेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और समटाइम्स सिंगल वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम उसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं. क्योंकि समटाइम ऐसा होता है लिटिल बिट चेंज, आप उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर रहे होते हैं, तो समटाइम वर्ब से एडवर्ब में वो कन्वर्ट हो जाता है, और समटाइम वो जो है उसको नाउन को स्पेसिफाई कर रहा होता है, और समटाइम वर्ब को. इसी तरह कॉनोटेटिव मीनिंग को अगर हम जेन में रखें, कॉनोटेटिव का मतलब होता है छुपा हुआ मीनिंग. ऐसा हिडन मीनिंग होता है जो ज़्यादातर हम पोइट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं. पोइट्री एक ऐसी लैंग्वेज है जो बड़ी रिच होती है, फ्लावरी लैंग्वेज होती है, बम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको याद हो पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की है, अगर आपके जहन में आए तो आपको उसकी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री का इस्तेमाल करता था. इसी तरीके से अगर आप टेड ह्यूज मॉडर्न पोइट्स ले लें, उसमें उसकी दी थॉट फॉक्स को, उसमें दो मीनिंग जो होते हैं पैरेलल चल रहे होते हैं. ठीक है. एक वो मीनिंग होते हैं जो लेटरल मीनिंग होते हैं, जो एग्जैक्ट
मीनिंग ऑफ द वर्ड होते हैं, मतलब फॉक्स के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं इस पोम में, और दूसरा जो हिडन मीनिंग या कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं जो कि वो कहना चाह रहा है आइडिया अबाउट द पोम, उस सारे क्रिएशन ऑफ द पोम को डिस्कस करता है अपनी इस सारी पोइट्री के अंदर। सो कॉनोटेटिव मीनिंग बेसिकली कम्युनिकेटिव वैल्यू ऐड अप कर देते हैं, ठीक है, फर्दर मीनिंग ऐड अप कर देते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट इट रेफर्स टू। अगर अब एक वर्ड लें, ठीक है, किसी को मारना है, अगर उर्दू ज़बान के अंदर किसी को मारना है, मारना ये हम बाज़ दफ़ा मारने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा कत्ल का वर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम जहन में लेके आएँ तो एक ही वर्ड से 3 डिफरेंट मीनिंग ड्राइव होते हैं। एक किल है, एक मर्डर करना, एक असैसिनेट करना। किल करना, मर्डर करना। असैसिनेट होता है जिसे आप मनी लेते हैं और मनी लेने के बाद आप उसकी जो है ना किडनैप करके आप उसको कत्ल कर देते हैं, जैसे असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो थी, इसी तरह गांधी थी, असैसिनेट उसे किया गया। तो एक मेथड है, और किल एक वो मेथड भी होता है जो है आप नॉर्मली एक दो जो चीज़ें हैं आपस में मतलब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जैसे आप कोई शिकार कर रहे हैं तो आप एनिमल को किल कर रहे हैं। और मर्डर ये होता है किसी फाइट या किसी हवाले से आपस में पर्सनल रीजनिंग की वजह से मर्डर कर रहे होते हैं। तो असैसिनेट एक हाई लेवल का होता है, मतलब मीनिंग जो होते हैं वो जब लैंग्वेज हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे तीनों डिफरेंट मीनिंग ड्राइव होंगे, किल भी, मर्डर भी और असैसिनेट भी। इसी तरह खाना खाने के तरीके हैं मुख्तलिफ, जैसे ईट होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स खा रहे होते हैं, पार्ट टेक होता है, वो छोटे छोटे कुतरे कर करके खाना होता है। फैक जो होता है समथिंग, जो अब अपने जो जानवर स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी जो बीक होता है उसका इस्तेमाल करके उसे खा रहे होते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी वर्ड होते हैं उसके अंदर कॉनोटेटिव हिडन जो मीनिंग हो रहे होते हैं वो ऐड अप कर रहे होते हैं उसके मीनिंग को। और कॉनोटेटिव मीनिंग इज़ अ कम्युनिकेटिव वैल्यू विच एन एक्सप्रेशन हैज़ बाय द विचू व्हाट इट रेफर्स टू। इसी तरह अगर उर्दू लैंग्वेज में एग्जांपल दें, वो कहता है जी पर्दा पोश हो गए, मरना है, ठीक है, पर्दा पोश हो गए, आम ज़ुबान में इस्तेमाल किया, मतलब ये यही बताना चाह रहा है कि वो बंदा मर गया। इस तरह रुखसत होना भी एक वर्ड इस्तेमाल किया, ये कॉनोटेटिव मीनिंग है। वो अगला बंदा इसको सुनने के बाद ये ड्राइव करता है कि ये जो बंदा है उस दुनिया से जा चुका है। इसी तरह खाना, ठोसना या हड़पना एक ऐसे मतलब आप उसको नॉर्मली कहते कहते वो क्या खाना, किस तरीके से खाना जो है ठोंस रहा है, अपने मुंह के अंदर ठोंस रहा है, बेसिकली कहना चाह रहा है कि वो खाना किस तरह खा रहा है। सो कॉनोटेटिव में इनडायरेक्टली वो जो कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं वो इनडायरेक्टली जो वर्ड होते हैं उसको मीनिंग को बता रहे होते हैं। इन द अबव सेट वी फाइंड ऑल द वर्ड्स ऑफ ईच हैव सम कॉमन सेमेंटिक फीचर गिव देयर बेसिक और डिनोटेटिव मीनिंग, और छुपे एग्जैक्ट मीनिंग भी दे रहे होते हैं, जो हमारे बेसिक मीनिंग होते हैं, रेफरेंशियल मीनिंग होते हैं, उसको हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किल्स मीन समथिंग कॉजिंग द डेथ, वेयर एज इन द मर्डर देयर आर सिंपली एडिशनल मीनिंग। इसी तरह दीज शूज़ आर किलिंग मी, ये बता रहा है कि हमें तकलीफ़ हो रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें जितने कॉनोटेटिव वर्ड्स होते हैं बेसिकली आपको हिडन मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं पोइट्री के अंदर, या आम आप कह सकते हैं ज़बान के अंदर मीनिंग को एडिशनल। हम बेसिकली इन सब वर्ड्स को कॉनोटेटिव मीनिंग को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पोइट्री के अंदर सम टाइम, या नॉवल के अंदर, कोई भी आप जॉनरा लें उसके अंदर आयरनी क्रिएट कर रहे होते हैं, ह्यूमर क्रिएट, कॉमेडी इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, या यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हैं। छुपे हुए जो वर्ड्स होते हैं, यूफेमिज्म भी एक टेक्निक होती है राइटिंग की जिसके अंदर आप डायरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, आप सोसाइटी के कहते हैं ना नपे तुले अंदाज के अंदर अपनी बात को कन्वे भी कर देते हैं और सटायर भी क्रिएट करते हैं। आयरनी जो होती है माइल्ड लेवल की क्रिटिसिज्म का उसको कहा जाता है। सो ये मुख्तलिफ वे हैं कॉनोटेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जो स्पीकर एड्स द कॉनोटेशन टू द वर्ड्स। और इसी तरीके से अगर आप कॉनोटेशन कंपोनेंट्स ऑफ द मीनिंग रिलेटेड टू द इमोटिव, बेसिकली जब आप कॉनोटेटिव मीनिंग दे रहे होते हैं पोइट्री के अंदर, जैसे मैं दी थॉट फॉक्स की एग्जांपल दी रही है, तो एक इमोटिव एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा होता है। या दैट मॉर्निंग उसकी पोम थी सैल्मन फिश की, तो वो मुख्तलिफ जो है अपनी जो एसोसिएशन है उसको इमोशनल फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और मुख्तलिफ स्टाइलिस्टिक फीचर्स को इस्तेमाल करता है। पोइट्री के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कॉनोटेशन होती है। कॉनोटेशन उसके अंदर वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा होता है जो समटाइम स्टाइलिस्टिक पर्सोना भी क्रिएट कर रहे होते हैं, समटाइम वो मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आप वो डायरेक्ट वर्ड नहीं कह रहा है, जैसे वो अगर वो अपनी कंपैरिजन कर रहा है उसकी बहादुरी का शेर के साथ, तो कॉनोटेटिव मीनिंग वो ये नहीं कह रहा है कि वो आदमी शेर है, एनिमल, वो बेसिकली उसकी बहादुरी को
जो है उसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें ओरिजिनेटिंग द फिगरेटिव एक्सटेंशन, फिगर ऑफ स्पीच जो है मुख्तलिफ, जैसे मेटाफर सिमली की बात कर रहे हैं, दे आर ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड एंड स्टेबलाइज्ड इन द लैंग्वेज। अब आप ड्रोन, एक वर्ड आपके जहन में आए, ड्रोन का वर्ड कैसे, नॉर्मली जो ड्रोन होता है एक ऐसी मक्खी को कहते हैं, जैसे क्वीन होती है, ठीक है, और जो वो अपने छत्ते के अंदर शहद का जो मतलब छत्ता होता है, उस मक्खियों के छत्ते के अंदर ड्रोन वो उसका जो हस्बैंड होता है वो नखट्टू होता है जो काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसको ड्रोन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्रोन जो है, एक वर्ड का मीनिंग ये भी लिया जाता है, एक ऐसा मतलब विदाउट पायलट, एक ऐसा रिमोट कंट्रोल वाला जहाज़ जो कि एरियाज़ में जाके इन्वेस्टिगेट करता है, जासूसी करता है और फिर वापस आ जाता है और फिर अटैक कर रहा होता है। इसी तरह धरना, अगर आप वर्ड इस्तेमाल करें तो कॉनोटेटिव मीनिंग हमारे ज़हन में एकदम से आएंगे कि इमरान खान का धरना जो हमेशा जो है ना इमरान खान से एसोसिएट किया जा रहा होता है। इसी तरह फूल, अब क्वींस फूल का थोड़ी ये मतलब है कि क्वीन फूल्स, इसका मतलब कि क्वीन एक ऐसा उस टाइम के अंदर किंगडम के अंदर एक ऐसा बंदा होता था क्वींस फूल, जो कि एडवाइस दे रहा था, जो कि वाइस बंदा कंसिडर किया जाता है, और उससे ही आप जो है इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी मशावरत की जा रही होती है किसी भी डिसीजन को करते हुए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसोसिएट हैं कॉनोटेशन के हवाले से। और अगर आप फर्दर देखें, स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस आल्सो कम अंडर द कॉनोटेशन। वो कहते हैं कि जब कॉनोटेशन को आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि स्टाइलिस्टिक फीचर्स को भी हम मद्देनज़र रखते हैं। मतलब हम बहुत से ऐसे लोग हैं, वालिद का एहतरामन नाम ले, बाज़ अबू इस्तेमाल करें, बाज़ पापा लें, इससे एक्सप्रेशंस बदल जा रहे होते हैं। वी फाइंड द फर्स्ट इज़ अ फॉर्मल, जब हम वालिद का वर्ड तो फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल के जो हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकेंड इज़ न्यूट्रल, अबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ पे वेयर एज द लास्ट इज़ द क्लोकियल लैंग्वेज के लिए। और जब हम पापा, तो एक आम जो कहते हैं ना ज़बान के लिए हम पापा का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस तरह स्टाइल्स बदलते हैं, और स्टाइल्स एसोसिएट किसके साथ है, कॉनोटेशन के साथ। तो स्टाइल्स जो हैं, स्टाइलिस्टिक जो डिफरेंसेस हैं ऑल्सो कम अंडर द कॉनोटेशन। इसी तरह अ सिमिलर डिस्टिंक्शंस कैन बी मेड बिटवीन द फ्रेंड एंड द चम, उर्दू का वर्ड चम, ठीक है। द कॉनोटेशन इंक्लूड द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ द लैंग्वेज। अब जैसे आप हमेशा याद रखें एक बात कि आपके जहन में होगा कि मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल लोग हैं मुख्तलिफ जॉर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ऐसे हरफ़े आम वर्ड जो कि आप फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ी ही बतकल्लुफ़ी वाले अल्फाज जो हैं। इसी तरीके से वल्गरिज़म का जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह डायलेक्टिकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मल पोइटिक हैं, बेबी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि हम स्टाइलिस्टिक फीचर्स के अंडर ले रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप न्यूलॉजिज़म का इस्तेमाल देखें तो उसमें क्या होते हैं, न्यूली कॉइंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी कॉनोटेशन की कैटेगरी के अंदर ही आता है, ठीक है। और स्लैंग वर्ड्स जो आपको नॉर्मली जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं बेतकल्लुफ़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ये सारे डिफरेंट जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं वो सब के सब जो है कॉनोटेशन के अंदर आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो मुख्तलिफ जो लेक्सिकोग्राफर्स होते हैं जो कि डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे होते हैं, वर्ड्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, उनके लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये सब जो सारी चीज़ें डिक्शनरी को क्रिएट करना जो है, उससे पहले उनको हर एक मेटाफर, सिमली, इन सब को स्टडी करना पड़ता है वर्ड्स को, बिकॉज व्हेन ही एनालाइज द सेमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल लेक्सिकल यूनिट स्पेशली द पोलिसेमी, he has to distinguish between the referential and connotative meaning for fixing the arrangement of a meaning। जब वो कोई भी लेक्सिकोग्राफर जो है डिक्शनरी के अंदर किसी भी मीनिंग को एक दफ़ा फिक्स्ड कर रहा होता है तो ज़रूरी है कि वो उसके रेफरेंशियल मीनिंग को, उसके कॉनोटेटिव मीनिंग को अच्छे तरीके से स्टडी कर ले, क्योंकि ये और उसकी लेक्सिकल कैटेगरी वर्ड की वो भी डिफ़ाइन कर ले, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें जो हेल्प आउट कर रही होती है लेक्सिकोग्राफर की, कि वो एक डिक्शनरी को क्रिएट करे अपने रीडर के लिए। इसी तरह जो अगर हम सिंपल पॉलिसेमी की बात करें तो पॉलिसेमी इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप इन विच वन लेक्सीम, वर्ड है, नाउन है, वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, हैव अ मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग। किस तरीके से मुख्तलिफ वर्ड्स के आपस में मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स को
आपस में स्टडी किया जाता है एंड दे आर रिलेटेड बाय द एक्सटेंशन, किसी न किसी तरह जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्ड फुट लें तो आपके जहन में मुख्तलिफ मीनिंग्स इसके आते हैं। फुट का मतलब ह्यूमन फुट भी हो सकता है, फुट का मतलब बेड का फुट भी हो सकता है, और इसी तरह फुट ऑफ माउंटेन भी हो सकता है। सो एक ही वर्ड से आप मल्टीपल मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉनोटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।